पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओरिहिमे के पास भी कुछ पावर्स हैं और लास्ट में हमने देखा कि आसमान में बहुत सारे होल्स हो गए हैं। अब आगे इचिगो इशिदा से कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा न दूं। तभी एक हॉलो इचिगो के पीछे आ जाता है। इशिदा उस पे अटैक करता है, लेकिन इचिगो इशिदा के अटैक को रोक के खुद उस हॉलो को मार देता है और बोलता है, ये फाइट तुम्हारे और मेरे बीच में है। इस बारे में सोचना छोड़ दो कि कौन सबसे ज्यादा हॉलो मारता है। इशिदा कुछ नहीं बोल रहा था तो इचिगो उसे कुछ बोलने को कह रहा था, तो कौन उसे आसमान की तरफ देखने के लिए कहता है। आसमान में बहुत से हॉलोस एक साथ थे और आसमान बीच से फट सा रहा था। ये सब देख के सब लोग चौंकते थे। इशिदा अकेला उनकी ओर जाने लगता है। इचिगो उसे रोकने के लिए कहता है तो इशिदा बोलता है, क्या तुम डर गए? अगर डर गए हो तो सिर्फ यहीं से देखते रहो, मैं उन्हें कैसे मारता हूँ। फिर इशिदा उन्हें मारने लगता है और बोलता है, मैं उरयू इशिदा लास्ट क्विंसी तुम सबको मार के रहूंगा। लास्ट क्विंसी सुन के इचिगो हैरान हो जाता है तो रुकिया उसे बताती हैं कि क्विंसीज 200 साल पहले विलुप्त हो गए थे, या कहे तो उन्हें 200 साल पहले सोल रिपर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जब उराहारा रुकिया को क्विंसीज के बारे में बता रहा था। उराहारा बोलता है, सोल रिपर्स के लिए यह बहुत डिफिकल्ट चॉइस था। इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन से रोकने के लिए सोल रिपर्स को क्विंसीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। फिर रुकिया आगे बताती हैं, सोल सोसाइटी में सोल रिपर्स को आमतौर पर बैलेंसर या रेगुलेटर्स कहते हैं। सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड में सोल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बदलता और सोल्स दोनों दुनियाओं के बीच ट्रैवल कर सकते हैं और इसे नियंत्रित करना हम सोल रिपर्स का काम है। लेकिन एक दिन क्विंसीज अपीयर हुए। क्विंसी हॉलोस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते थे। इसका मतलब है कि कोई भी सोल जो ह्यूमन वर्ल्ड के लिए सोल सोसाइटी को छोड़ेगी वो कभी वापस नहीं आएगी, जिससे दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। सोल रिपर्स ने क्विंसी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्विंसीज ने सोल रिपर्स की बात नहीं मानी और क्विंसीज को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया गया। ये सब सुन के इचिगो इशिदा के पास जा रहा था। उसके बाद हम इशिदा को देखते हैं जो बहुत से हॉलोस से घिरा हुआ था और उनसे लड़ रहा था। वहाँ इचिगो भी हॉलोस को मारते हुए आ जाता है और इशिदा से बोलता है, मुझे पता चल गया कि तुम क्यों फाइट करते हो। मुझे पता नहीं सोल रिपर्स सही है या क्विंसी, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि तुम्हारा तरीका गलत। इचिगो बस इतना ही बोल पाता है और इशिदा उसकी बात काटते हुए कहता है, मुझे 200 साल पहले हुए मर्डर्स की परवाह नहीं है। मैंने खुद इसे अपने टीचर से ही सुना था और जब मैंने वो कहानी सुनी तो मैं सोल रिपर्स के साइड था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मेरे टीचर को मारा नहीं गया था। उसके बाद हम फ्लैशबैक में इशिदा और उसके टीचर को देखते हैं। टीचर इशिदा को बोल रहे थे, मुझे लगता है कि सोल रिपर्स की बात सुनने से इनकार करने के लिए क्विंसीज की ही गलती थी। अब हमें सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर कभी दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो हम उसे होने से कैसे रोकेंगे। ह्यूमंस और सोल रिपर्स के चेहरों पर उदासी देखकर मुझे भी बहुत दुख होता था। फिर करंट में इशिदा बोलता है, वो एक काइंड और अच्छे इंसान थे जिन्होंने कभी किसी से हेट नहीं किया। आखिरी क्विंसी होने की वजह से टीचर सोल रिपर्स की कड़ी निगरानी में थे और फिर भी टीचर सोल रिपर्स को मिलके एक साथ लड़ने के लिए कहते रहे, लेकिन उनका जवाब हमेशा एक ही था कि हमारे काम में दखल मत दो। फिर एक दिन उन्हें 5 बड़े हॉलो ने घेर लिया था। जाहिर था कि वो बिना सोल रिपर के हेल्प के उन्हें नहीं मार सकते, लेकिन सोल रिपर्स उनके मरने के बाद ही आए। इशिदा आगे बोलता है, अगर उन्होंने टीचर को समझा होता तो वो उन्हें बचाने के लिए जल्दी आते और टीचर को मरना नहीं पड़ता। और मुझे पता है कि हमारे सोचने के तरीके इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर तुम सोचते हो कि मेरा तरीका गलत है तो सिर्फ यहाँ खड़े रहो और ध्यान से देखते रहो। मैं सोल रिपर्स को हम क्विंसीज की पावर प्रूव करके रहूंगा। ये सब सुनकर इचिगो इशिदा को एक किक मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे टीचर अपने पावर को प्रूव करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि क्विंसी और सोल रिपर्स साथ मिलकर फाइट करे। उसके बाद ये दोनों मिलकर हॉलोस को मारने लगते हैं। इशिदा पूछता है कि तुम हॉलोस को क्यों मारना चाहते हो। इचिगो बोलता है, इसलिए क्योंकि मेरी मदर को एक हॉलो ने मार दिया था और मैं ये नहीं चाहता कि किसी और के साथ भी ये हो। मैं किसी और को दुखी नहीं देखना चाहता। इचिगो की बातों को सुनकर इशिदा को अपना टीचर याद आ जाता है, क्योंकि उनकी सोच भी ऐसी ही थी। फिर ये दोनों मिलकर सारे हॉलोस को मारने लगते हैं, लेकिन तभी ये ऊपर आसमान को देखते हैं।
एक बड़ा सा हॉलो आसमान को फाड़कर इस दुनिया में आने लगता है। इन दोनों पर फिर से हॉलोस अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उराहारा स्क्वाड आ जाते हैं और इन हॉलोस को मारने लगते हैं। उराहारा बोलता है, इन कमजोर हॉलोस को हम देख लेंगे, तो तुम जाकर उस बड़े हॉलोस से फाइट करो। फिर हम रुकिया को देखते हैं, जो कॉन को बताती हैं कि ये एक मेनोस ग्रांडे हैं। सैकड़ों हॉलोस मिलकर एक मेनोस ग्रांडे बनते हैं और ये नॉर्मल हॉलोस से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मैंने इन्हें सिर्फ स्कूल के बुक्स में देखा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे सामने है। इसे कोई एक सोल रिपर्स नहीं मार सकता। इचिगो उसे मारने के लिए जाने लगता है। रुकिया उसे रुकने के लिए कहती है, तो उराहारा रुकिया के ऊपर बाकुदो यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और बोलता है, ये फाइट तुम्हारे और उसके लिए जरूरी है। उसके बाद हम इचिगो को देखते हैं, जो हॉलोस पर हमला कर देता है, लेकिन हॉलो को कुछ भी नहीं होता, बल्कि हॉलो उसे ही फेंक देता है। इचिगो इशिदा के पास जाकर गिरता है। इशिदा भी हॉलो पर अटैक करता है, लेकिन उससे भी हॉलो को कुछ नहीं होता। इशिदा इचिगो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इचिगो हाँ बोलता है, लेकिन उसके हेड से खून निकलने लगता है। इशिदा पूछता है, तुम क्या सोच रहे थे और तुम्हारे पास उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई प्लान भी है? इचिगो बोलता है, मुझे लगा कि अगर मैं उसे पैरों से काटता रहा तो लास्ट में उसका हेड नीचे आ जाएगा। इशिदा कहता है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, अब हमें एक न्यू स्ट्रेटेजी सोचनी होगी। इशिदा इचिगो को उठाने के लिए उसके जानपख्तों को पकड़ता है और तभी इशिदा का बो अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। इशिदा पहले तो हैरान हो जाता है, फिर समझ जाता है कि ये इचिगो की एनर्जी की वजह से हुआ है। इचिगो भी इतने बड़े बो को देखकर हैरान हो जाता है। इशिदा के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बोलता है, शायद हम उस चीज को हरा सकते हैं। फिर मेनोस ग्रांडे आगे बढ़ने लगता है और हम ओरिहिमे और चैट को देखते हैं, जो उसे दूर से देख रहे थे। असल में उराहारा ने ही उन्हें यहाँ से देखने के लिए कहा था। फिर हम इचिगो और इशिदा को देखते हैं। इशिदा ने इचिगो के जानपख्तों को अपने हेड पे बांध लिया है और उसे इचिगो से पकड़वा कर रखा है, जिससे इचिगो की एनर्जी उसके पास भी आ जाएगी और उसका अटैक पावरफुल हो जाएगा। यही इशिदा का प्लान है। इचिगो अपना हाथ जानपख्तों से हटा देता है, जिससे इशिदा का बो और एरो फिर से छोटा हो जाता है। तो इशिदा बोलता है, जल्दी से जानपख्तों को पकड़ो और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करके एक साथ रिलीज करो। इचिगो पूछता है, ऐसा कैसे करते हैं? तो इशिदा हैरानी से पूछता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? तो तुम अब तक हॉलोस से कैसे लड़ते आए हो? इचिगो बोलता है, मैं तो बस फ्लो के साथ चलता गया। ये सुनकर इशिदा हैरान हो जाता है। इचिगो आगे कहता है, मुझे ऐसी चीजें समझ नहीं आती, और अगर मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी हाई है तो क्या ये हमेशा मैक्सिमम लेवल पर नहीं रहता? तभी हम मेनोस ग्रांडे को देखते हैं, जो कोई अटैक करने वाला था। रुकिया उसे देखकर बोलती हैं कि क्या वो यहाँ एक सेरो अटैक करने वाला है। सेरो असल में एक पावरफुल अटैक है, जिसे सिर्फ स्ट्रांग हॉलोस ही यूज कर सकते हैं। इशिदा इचिगो को स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन इचिगो इशिदा की बात को नहीं सुनता और अपना जानपख्तों लेकर हॉलो की ओर बढ़ने लगता है। हॉलो उस सेरो से इचिगो पर अटैक कर देता है। इचिगो उस अटैक को अपने जानपख्तों से रोकने लगता है। इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करके इशिदा कहता है, इचिगो की पावर बढ़ती जा रही है। इशिदा मन में सोचने लगता है, अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मैक्सिमम लेवल में यूज करेगा तो कुछ समय में एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर इचिगो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि उसके पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है। फिर हम उराहारा को देखते हैं। उराहारा कहता है, मुझे लगता है अब समय हो गया है। फिर से हम इचिगो को देखते हैं। इचिगो अपनी फुल पावर से सेरो को हॉलो पे ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मेनोस ग्रांडे वहां से भाग जाता है। इचिगो को देखकर तेसाई कहता है, इम्प्रेसिव, मैं समझ गया कि बॉस की नज़र उस पर क्यों है। इचिगो थक के गिर जाता है। तभी उसके जानपख्तों से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिससे इचिगो को पेन होने लगता है। रुकिया बोलती है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी अचानक से रिलीज करी थी। अगर यह जारी रहा तो उसका शरीर सह नहीं पाएगा। इशिदा कुछ सोचकर इचिगो के जानपख्तों पर पैर रख के ऊपर की ओर एरो मारने लगता है और मन में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सेंसेई, मैं आपको नहीं बचा सका। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सोल रिपर से नफरत करता था। आज मैं एक सोल रिपर को बचा रहा हूँ
क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? मैं आपको नहीं बचा पाया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे ग्रैंडफादर? इशिदा उस एनर्जी को रोक देता है और हमें पता चलता है कि इशिदा जिसे टीचर बोलता था वो उसके ग्रैंडफादर हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।